पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान का हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान ने नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिरा दिए हैं। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 250 लोग घायल हैं। ये बड़ा मामला। हमले से 2000 बेड वाले हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने पाक एयर स्ट्राइक की भर्त्सना की है, निंदा की है। पाक ने अफगान पर JF-17, F-16 से किया अटैक। पाकिस्तान ने बीती रात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें से एक हॉस्पिटल भी शामिल है। पाकिस्तानी हमले में 400 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताएं कि 250 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तालिबान सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिरा दिए हैं। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही है। तो ये पूरी यहाँ पर जानकारी सामने निकल कर आई है। बता दें आपको, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक और एक हॉस्पिटल को, ये शर्मनाक पाकिस्तान की कहानी बयां करती हुई तस्वीर देखिए। यहाँ पर हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नशा मुक्ति सेंटर को निशाना बनाया गया, 400 लोगों के मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की निंदा की गई है। तालिबान ने भी साफ तौर पर कहा है। और बता दें आपको, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कह दी गई है। यानी कि अब बाकी के देशों को तो छोड़िए, यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब घर पे ही पिटेगा। तालिबान तो लगातार अटैक कर रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ है, वो तस्वीर सामने आ चुका है। दूसरी तस्वीर, नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए गए हैं, जैसा बड़ा दावा किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। ये आग की लपटें देखिए, वहां बम गिराए गए हैं। तीसरी तस्वीर, 400 लोगों की मौत है, 250 लोग घायल हो गए हैं। चौथी तस्वीर यह बयां करती है कि तालिबान ने हमले की निंदा की है। तालिबान भी डबल अटैक करेगा। तालिबान वैसे भी पहले से ही अटैकिंग मोड पर है पाकिस्तान में। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो ये चिक चिक कर गवाही दे रही है कि पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत सामने आई। تقریبا د شپې د 4 بجو سره جنگ شروع شوی دی. ټول ماشومان زخمیان روان دي، ښځې شهیدان شوي دي. یعنې په سل کې 99% ټوله ملکیان دي. زنانه، ښځې، ماشومان، څوک شهیدان شوي دي، څوک اوس هم پراته دي. نو ابتداوي انشاءالله د ختامې د دفتر د جپ نشي د ټولو موږ ته امبولانسونه میرویس روغتون ټوله را رسولي دي. کار په روان دی، امې خدمت کیږي. کوم زخمیان چې راځي موږ ته زنانه، ماشومان موږ یې کور کوو، موږ سره سرجنان هر څه شته، بیا موږ کندهار ته. البته सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान, उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं, तो हम अच्छा ताल्लुका चाहते हैं. بار کې تلفات رسیدلي ملکیانو ته 116 زخمیان لرو ملکیان او تر شلو پورې شهیدان لرو. اکثریت ملکیان او چې زخمیان شوي او شهیدان شوي هغه په بمبار کې ډېر شهید. और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल PK सहगल साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल मेजर साहब आपसे होगा, ये जो अफगानिस्तान में हुआ, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने तो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया नहीं। अगेन एंड अगेन द सेम डायलॉग बाय पाकिस्तान। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? पहले तो मेजर साहब, आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, जी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है। अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को, उसकी इंटेग्रिटी को वायलेट किया है। और जो हवाई हमले किए, उसमें उन्होंने 5 जगह पे, रिहायशी जगह पे हमले किए, और साथ में एक हॉस्पिटल के ऊपर भी हमला किया है। जो 2000 बेडेड हॉस्पिटल था, उसमें ड्रग एडिक्ट्स थे, उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी।
वहाँ 400 लोग कह रहे हैं, 400 लोगों की मौत हुई है और 250 घायल हुए हैं। हम्म। 11 जी। साल सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान लड़ता रहा, 16 साल अमेरिका के साथ में, लेकिन इतना बड़ा नुकसान एक दिन में कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी कीमत उसको जबरदस्त चुकानी पड़ेगी। उसको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स वगैरह है, उससे कम से कम 10 से 20 से 30 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल पावर और एयर पावर सोवियत यूनियन के पास था, लेकिन फिर भी 11 साल के बाद सोवियत यूनियन को वहां से भागना पड़ा, हार मान के, और सोवियत यूनियन टूट गया। 16 साल अमेरिका रहा, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजिकल पावर और एयर पावर बहुत ही ज्यादा थी, उसके बावजूद भी हार किसकी हुई? अमेरिका की और नेटो के। जी। तालिबान जो है वो, उनके लड़ाके जो बैटल टेस्टेड है, बैटल प्रूवन है, ये सन्स ऑफ द सॉइल उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने काबुल के अंदर किसी प्रकार के हमले किए, खास करके रिहायशी इलाकों के ऊपर, तो हम बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद और लाहौर में इसी माफी के हमले करेंगे, और इतने बड़े हमले करेंगे कि पाकिस्तान की सरकार जो है हाहाकार, और पाकिस्तान की जनता में हाहाकार हो जाएगा। जी। मेरे मुताबिक पाकिस्तान ने किसी प्रकार की ह्यूमनिज्म नहीं दिखाई, किसी प्रकार की ह्यूमननेस नहीं दिखाई, किसी प्रकार का कंपैशन नहीं दिखाया, किसी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं दिखाई, और पूरे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में इसकी निंदा निंदा करेंगे। बिल्कुल मेजर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी दुनिया भर में निंदा की जा रही है। अरविंद सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, यहाँ पर शहबाज शरीफ के प्रवक्ता जो हैं मुशर्रफ जैदी साहब, वो कह रहे हैं कि हमला इतना सटीक था, हमने रिहायशी इलाकों को नहीं बनाया निशाना। ये कैसे इतनी बेशर्मी प्रवक्ताओं के द्वारा वहां देखने को मिलती है सर? साफ तौर पर नशा मुक्ति सेंटर को निशाना बनाया गया। मौत का आंकड़ा इतना तो ईरान में नहीं आया था, जहां पर केवल एक दिन में एयर स्ट्राइक से 400 लोगों की मौत हो गई है। वो बेकसूर थे, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, ऐसे लोगों को केवल एक ही शब्द है, वो है साइकोपैथ। बिल्कुल। ये केवल एक साइकोपैथ ही कर सकता है कि जो दुनिया से हारे हुए, जो नशे की जद में चले गए जो लोग, और वो अपने आप को वापस पुनर्वास के लिए वहां कोशिश कर रहे थे, जी। उनको आप इस दुनिया से ही निकाल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बेशर्मी की हद है। और यह अनुभव मेरा भी है कि जब जब मैंने पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ कहीं पैनल शेयर किया, किसी भी नेशनल टेलीविजन पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो वो अफगानिस्तान को लेकर बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहते हैं कि अफगानिस्तान को तमीज से रहना चाहिए, उनको देखना तो चाहिए कि किस मुल्क से वो टकरा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें किसी भी जो प्रभुत्व संपन्न या जो इज्जतदार मुल्क हैं, उनको ये पसंद नहीं आएगी। और पाकिस्तान अभी यही कर रहा है। यह पाकिस्तान ही है जो अफगानिस्तान की इतनी बड़ी बर्बादी का कारण है। जब सोवियत संघ के खिलाफ जब अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो तालिबान लड़ाकों को हथियार देकर पूरी की पूरी इस इकोनॉमी को बर्बाद करने में पाकिस्तान का हाथ था, और वह अमेरिका की कठपुतली बनकर ऐसा कर रहा था। और पाकिस्तान के खासकर हुक्मरान ये ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनका पैसा आता रहे। अगर लड़ाइयां नहीं होगी, जंग खत्म हो जाएगी, तो पाकिस्तानी मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स के पास पैसा कहां से आएगा? और अगर रुपया नहीं आएगा पाकिस्तान के बजट से, अगर पार्लियामेंट पाकिस्तान के बजट में वो उसे पास नहीं करेगी, तो यह लोग करप्शन कैसे करेंगे? और जो विदेशों में ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वह कैसा करेंगे? और पूरा का पूरा जो ऐसे ही पाकिस्तान की तरह ही एक दूसरा मुल्क जो उसका बड़ा सपोर्टर है, यूनाइटेड स्टेट, वह भी पाकिस्तान को इस कृत्य पर भी कुछ नहीं कहेगा, मुझे ये पक्का यकीन है। और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई इतनी कड़ी आवाज आएगी। हालांकि भारत को जरूर इनिशिएटिव लेना चाहिए, वहां के विदेश मंत्री ने भी कहा है, और यह एक तरीके का युद्ध अपराध है, और मुझे लगता है कि इसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए सर, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मेजर साहब, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। ये जंग पुराना है, किससे कहानी पुरानी है, और पाकिस्तान की जो कहानी है वही यही बयां करती है। ये कैसे ऐसे बयान देते हैं यहाँ के प्रवक्ता कि हमने रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया? भाई, आपने तो यहाँ मरीजों पर टारगेट किया है। 400 मौत का आंकड़ा सामने आ गया। मेजर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन जो पाकिस्तान ने किया है, इसके बाद क्या हर्ष होगा? कैसी बैठकें सामने आ सकती है और कैसा एक्शन लिया जा सकता है बयानबाजी के द्वारा? देखो, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ही निंदनीय है। उनका इंटेलिजेंस काफी ज्यादा कमजोर है। उस माफी का इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है जिस माफी का मोसाद के पास है या सीआईए के पास में है। बिल्कुल। उसके बाद भी सीआईए वगैरह ने गलती की। अफगानिस्तान, ईरान के अंदर एक बच्चों के स्कूल को बर्बाद किया। इसी माफी पाकिस्तान ने हमला किया है एक हॉस्पिटल के ऊपर,
और हॉस्पिटल के अंदर जो है बड़े पैमाने पर मरीज मारे गए हैं। इसका अंजाम जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही निर्णायक होगा और बहुत ही गंभीर होगा। अगर आपको याद है, जब सोवियत यूनियन था उस समय पाकिस्तान को हर प्रकार से मदद मिल रही थी, सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्टर्न कंट्री से और अमेरिका से। जब वहाँ पे अमेरिका था उस समय भी उसको हर प्रकार से सपोर्ट मिल रहा था सऊदी अरेबिया से और गल्फ कंट्री से। अभी गल्फ कंट्रीज खुद ही परेशान है, किसी प्रकार की कोई सहायता पाकिस्तान की नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कंगाली है, इस समय बेरोजगारी है, कीमतें आसमान को छू गई हैं, और ऑयल गैस और कुकिंग गैस की LNG की ज़बरदस्त कमी है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाईवेज हैं उनको कम्प्लीटली डोमिनेट करता है, खास करके तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जहाँ से पाकिस्तान का ग्राउंड फोर्सेस जा सकती हैं फ्रंट लाइन के पास में, वहाँ पे किसी प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं पहुँच सकेगा ऐसे में। और जहाँ तक तरीके तालिबान पाकिस्तान है। और मेजर साहब, मैं अनुरोध करूंगी अरविंद सर आपसे भी, दोनों चर्चा में बने रहिए, मैं वापस लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करना जरूरी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने जारी किया बमबारी का थर्मल वीडियो। पाक का दावा है सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना, तालिबान का दावा है अस्पताल पर बमबारी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान ने थर्मल वीडियो जारी कर दिया है। ये दो बयान आपको सुनाते हैं। Andalta. Anur magri machirta di. ټول سالون اول کې شهیدان سول. و څومره وخت کې دلته راوړې علاج لپاره؟ څومره وخت کې علاج لپاره دلته راوړې؟ 2.5 کال. चर्चा में वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने हुए मेजर साहब और अरविंद सिंह सिजावत जी। अरविंद जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। वहां चश्मदीदों ने साफ कह दिया कैसे अटैक किया गया है, जरा बताइए सर। जिस तरीके से यहाँ पर अफगान पर अटैक हुआ है, टीटीपी तो पहले ही मार रही थी, अब टीटीपी के हमले और तेज होंगे क्योंकि पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया जा रहा है डायरेक्टली। अब क्या और तबाही का मंजर पाकिस्तान में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तो तबाही का मंजर मचने वाला है। कारण ये कि जो लोग हमले में मारे गए जी, उनके रिलेटिव्स वगैरह वो कैसे पाकिस्तान के उन जो फैसला लेने वालों को माफ कर पाएंगे जिन्होंने इतनी इंसानी जिंदगियां छीन ली। बिल्कुल। खाली ये अफगानिस्तान में जाके करते हैं, ये बलूचिस्तान में भी ऐसे ही कर रहे हैं। और वहां पे कभी मुफ्ती साहब को कभी वो मिसाइल से मार देते हैं, कभी एकदम बेलगाम हुक्मरान हैं जो जनता को लेकर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को लेकर कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और तालिबान की तरफ से जो भी रिएक्शन आएगा उसका जो असली सजा तो वहां की आम आवाम को ही भुगतनी पड़ेगी पाकिस्तान की। और इतनी बेशर्मी कि वह बिल्कुल इस हमले से कह रहे हैं कि उन्होंने जो खासकर टेररिस्ट कैंप थे उसको टारगेट किया। वो पूरा का पूरा जो इलाका है वो आबादी वाला इलाका है। और हमें पता है कि पाकिस्तान के पास इन सब चीजों की कितनी एक्यूरेसी है, नहीं है, यह वाकई देखने वाली बात है। और एक दूसरी इतनी बेशर्मी, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो वो चाइना से भी लेता रहा है और वो अमेरिका से भी लेता है, CIA भी उसकी मदद करती रही है, चीन भी मदद करता रहा है। तो फिर कहाँ गए उनके वो दोस्त? क्या ये इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या उसने कोई एकदम परफेक्ट इनपुट्स नहीं ली थी? जब वो इतने लोगों को मौत की नींद सुला रहा है तो पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? और पूरी की पूरी तरीके से ये पाकिस्तानी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो वहां पे महंगाई से लेकर जो तमाम मसले हैं जो उनको अपनी दोस्ती के कारण चुकाने पड़ रहे हैं, अमेरिका की दोस्ती के कारण जो पाकिस्तान में अभी हालात पैदा हो गए हैं, वह उससे पार पाने के लिए वह वहां के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है ऐसे हमलों के द्वारा, ताकि अपने नकारापन को वह पाकिस्तानी जनता के सामने छुपा सकें। ठीक है, आप दोनों सर बने रहिए। एक और बड़ी खबर का रुख करना जरूरी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, काबुल पर हमले को लेकर पाक का दावा सामने आ गया है कि हमने रिहायशी इलाकों पर नहीं किया हमला, अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया है। पाकिस्तान ने यह बड़ा दावा किया है, अफगान सेना के ठिकानों पर हमने हमला किया है, अफगान सेना के हथियार भंडार को निशाना बनाया गया है, हथियार भंडार में विस्फोट से लगी ये आग है। तो ये पाकिस्तान के दावे हैं, इस पर क्या सच मानना? चर्चा में वापस लौटते हैं। मेजर साहब, आपके पास आना चाहूंगी।
अफगानिस्तान में जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, दावे तो ये फर्जी किए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो विवाद है पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स भी सामने आ गए हैं, मुखर हो चुके हैं और कह रही है शर्मनाक है, इसकी निंदा की जाए कम है और अब कीमत चुकानी होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो अर्थव्यवस्था से जूझ रहा पाकिस्तान, एक तरफ इमरान खान का विवाद, मतलब चौतरफा गिरा है सर। आप देखिए हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की हार हो रही है। आसिम मुनीर की वो बात नहीं रही जब नए नए आए थे और ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान का पूरा रिजिम चेंज हुआ तो आखिर क्या करेंगे, देश को बिल्कुल बर्बादी करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखो, पाकिस्तान के बुरे दिन तो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान की 50% आर्मी जो है हिंदुस्तान के साथ टाइड अप है। बाकी पाकिस्तान को खतरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, पाकिस्तान को खतरा है पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में, सिर्फ और सदर्न पंजाब भी नदर्न पंजाब के खिलाफ हो चुका है। फिर इमरान खान की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर पख्तूनख्वा में उनके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो तकरीबन आए दिन पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों को और उनके मिलिट्री फोर्सेस को बर्बाद कर रहा है, बड़े पैमाने पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है, बड़े पैमाने पर सीपेक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, चाइनीज के इंजीनियर्स को मार रहा है। गुदार के अंदर भी हमले करने शुरू कर दिए। चाइना को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो $65 बिलियन खर्च किए उसके सीपेक के ऊपर, इट्स अ संक कॉस्ट। ना तो पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान उसका लोन वापस कर सकेगा, ना ही चीन उसकी पाकिस्तान की आयदा मदद करेगा। और पाकिस्तान को जो पैसा डिफेंस ट्रीटी सऊदी अरेबिया के साथ हुई थी, सऊदी अरेबिया किसी हालत में भी, अभी तो सऊदी अरेबिया के ऊपर खुद हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, सऊदी अरेबिया किसी प्रकार से पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान उसकी मदद कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान जो है, मुझे लगता है बहुत बुरी तरह से फंस गया है अपनी गलती से, अपनी करतूतों से। और वो बार बार कह रहा है कि मैंने रिहायशी इलाकों पे हमला नहीं किया, मैंने केवल उन इलाकों पे हमला किया जो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन हैं। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि हमला जो है वो वास्तव में रेजिडेंशियल एरियाज में हुआ है, हॉस्पिटल के ऊपर हुआ है, और 2000 बेडेड हॉस्पिटल जो है तकरीबन काफ़ी से ज़्यादा तबाह हो गया है। और उसकी वीडियो तालिबान ने जारी की है। इंटरनेशनल मीडिया जो है और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो सब सारे के सारे उसकी निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान इसको कैसे छुपा सकता है? और मुझे साफ तौर पर नजर आता है आज ही बड़े पैमाने पर हमले हो जाएंगे कराची के अंदर, लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। और पाकिस्तान की आर्मी और ISI और शहबाज शरीफ, इन तीनों के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। और मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई तो ये लोगों को तख्ता से हटाना आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान हर प्रकार से तबाह हो जाएगा। ठीक है सर, बने रहिए, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। बड़ी खबर का रुख करना जरूरी है। अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने पाक हमले की निंदा कर दी है। घरों और अस्पताल पर हमला दुखद है, राशिद खान ने कहा है। आप सब राशिद खान को पहचानते होंगे। घर, शिक्षण संस्थान, अस्पताल पर हमला अपराध है। रमजान के महीने में हमला गंभीर चिंता की बात है। ऐसे हमलों से नफरत को और बढ़ावा मिलेगा। राशिद खान ने साफ तौर पर यह पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मार दिया। दर्शकों, UN जांच करे, हमले के गुनाहगारों को सजा मिले। अरविंद सर बने हुए। अरविंद सर, मैं आपके पास लौटा चाहूंगी। अब कहा जा रहा है कि ये निंदा की जा रही है, दो वजह से पाकिस्तान ये करता नजर आ रहा है, एक तहरीक तालिबान और एक डुरंड लाइन। क्या कहेंगे? जी, दोनों ही वास्तविकताएं हैं और हकीकत है जिसे पाकिस्तान को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनियल इश्यूज हैं। ये ब्रिटेन जो था उस जमाने का, जो ब्रिटिशर्स की दी हुई ये गिफ्टेड प्रॉब्लम है जी। और उस पर पाकिस्तान को सोचना ही होगा, क्योंकि वह उनकी कल्चरल और जो आइडेंटिटी है, खासकर रीजनल आइडेंटिटी है, वो पख्तूनों की, वो कैसे खत्म कर सकते हैं। और ऐसे में अगर डूरन लाइन जो एक तरीके की आर्टिफिशियल लाइन है, उसको अगर वो वास्तविक रेखा मानते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो डूरन लाइन को नहीं मानते हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाती है। और उसमें से भी बहुत सारे इलाके एकदम चिन्हित नहीं है कि ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक तरीके